बानी पीटीआई सख्त सिक्योरिटी हिसार में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से वापस अडयाला जेल मुंतकिल। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई को वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। उन्हें अस्पताल से अडयाला जेल इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में लाया गया। बानी पीटीआई को उनके सेल में शिफ्ट कर दिया गया। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिली का फैसला किया था। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। बलूचिस्तान बासलाहियत साबित कदम मुहिब वतन और बावकार आवाम से मालामाल है। देरपा अपने इस्तेहकाम बलूचिस्तान की हकीकी मुआशी सलाहियत को बरोए कार लाने के लिए बुनियादी अहमियत रखते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम सरमायाकारी के फ़रोग और सूबे के इंसानी कदर कुदरती वसाइल को अवाम की खुशहाली में तब्दील करने के लिए नागुज़ीर है। बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथों में है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शैबानी की वफ़द के हमरा GHQ रावलपिंडी में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई और सलामती के शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी है। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन और मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। ISPR के मुताबिक शामी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग में पाक फ़ौज के पेशा वराना किरदार को सराहा। पाकिस्तान और शाम को दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और दिफाई सलामती के शोबों में रवाबित बढ़ाने के अज़म का अयादा किया। दोनों ममालिक का दिफाई और सलामती के शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा, इख्तिलाफ़ात को बातचीत के जरिए हल करने के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। जमहूरियत की मजबूती और मुल्की इस्तेहकाम के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। हुकूमत अपोजिशन के साथ संजीदा बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। अब अपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कब मुज़ाकरात की मेज़ पर आती है। वज़ीर-ए-आज़म ने डीजल की कीमत में 32 रुपये फ़ी लीटर कमी को खुशाइद करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की दावत खुशाइद है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, अमली इक़दामात होने चाहिए, सियासी मुज़ाकरात शुरू किए जाए। बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती हुक्म तक पहुँचने में बहुत वक्त लगा। ये अवाम का मैंडेट है, वो किसको पसंद और किसको वोट देते हैं। अब आइन की बालादस्ती और आज़ाद अदलिया के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हुकूमत की दावत अपोजिशन रहनुमाओं का पार्लियामेंट हाउस में अहम इजलास। महमूद अचकज़ई, मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर कायदीन की शिरकत। ज्वाइंट अपोजिशन की तश्कील और मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तफाक। फजलुर रहमान बोले, ज्वाइंट अपोजिशन होना चाहिए ताकि मुश्तरका मौक़िफ़ सामने आए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान से सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या ये इत्तेहाद पार्लियामेंट से सड़कों तक जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया, अभी तो शुरुआत है, आप आखिर तक पहुँच गए। नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल और डिफेंस फोर्सेस तरमीमी बिल्स कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। दोनों ऐवान में तरमीमी बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, यह तकनीकी कानून है, हम पार्लिमानी लीडर्स को एतमाद में लेकर कानून साजी कर रहे हैं। ऑफिस ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस बन चुका है, इख्तियारात को वाज़े कर दिया गया। पाकिस्तान का गोलान की पहाड़ियों के मामले पर शाम के मौक़िफ़ की हिमायत का ऐलान। शामी हुकूमत का इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से शामी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शाम के साथ सियासी, दिफाई, तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। शहबाज शरीफ की शामी सदर अहमद अशरा को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत। शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शैबानी की नायब वज़ीर-ए-आज़म इज़ाक डार से मुलाकात। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का दौरा पाकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ़्त करार।
ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक के खिलाफ मुआशी इक़दाम करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का वाज़ेह पैगाम। स्कॉट बेसेंट ने कहा, अमरीका ईरान के खिलाफ तारीख की सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद करने जा रहा है। मकसद ईरानी हुकूमत को अपनी प्रॉक्सी गिरोहों के जरिए कार्रवाई करने की सलाहियत को महदूद करना है। वाशिंगटन का मकसद ईरानी हुकूमत को ख़त्म करना है। उन्होंने कहा था, उन्हें यकीन है कि चीन समेत तमाम ममालिक आबला हरमुज़ को दोबारा खोलते हुए देखना चाहते हैं। ईरान के खिलाफ ट्रंप की इक़्तिसादी जंग की धमकी पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। बीजिंग ने अमरीका को वाज़ेह वार्निंग दे दी। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, पाबंदियाँ और मुआशी दबाव मसाइल हल नहीं कर सकते। मज़ीद इक़्तिसादी मुआवजा राई से खित्ते में कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ने का खदशा। चीन का अफ्रीकैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए सफारती सियासी रास्ता इख्तियार करने पर जोर। ईरानी तेल की तिजारत पर कदगने लगाने की कोशिशों के संगीन आलमी इक़्तिसादी असरात से खबरदार कर दिया। ईरान की तबाही के दावे करने वाले इत्तेहादियों से मदद की भीख मांग रहे हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा, मसला गलत अंदाजों का है। हर बार गलतियों पर पर्दा डालने के लिए अमरीका खुद अपने लिए बड़ी नाकामी का सामान करने पर मजबूर हो जाता है। मजीद कहा, अस्करी जंग से कोई नतीजा नहीं निकला। अब उन्होंने अगली नाकामी का नाम मुआशी जंग रख दिया। नई जंग छेड़ी तो पहले से ज्यादा तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करेंगे। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब की सख्त वार्निंग। ब्रिगेडियर जनरल मोहब्बी खान ने कहा, ईरान अपने हथियार बना रहा है जो पहले से ज़्यादा जदीद है। अब की बार हमें हथियार हर लिहाज से मुख्तलिफ करने होंगे। ईरानी मिसाइलों के वार हेड्स पहले से ज़्यादा तबाहकुन होंगे। मिसाइल जदीद वार हेड्स के साथ पहले से बेहतर अंदाज में हदफ को निशाना बनाएंगे। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर वाशिंगटन की गहरी नज़र। मशरक़ वस्ता में अमरीकी बहरी ताकत का बड़ा मुजाहरा। सेंटकॉम ने USS जॉर्ज वाशिंगटन की खित्ते में तैनाती की तस्दीक कर दी। तैयारा बरदार बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन की जगह लेगा। बहरा अरब में अमरीकी बहरी मौजूदगी मज़ीद मुस्तहकम। अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों की तैनाती से खित्ते में अस्करी सरगर्मियों में इजाफे के इम्कानात रोशन। आबना हरमुज़ की पायदार सलामती खित्ते में मुस्तकिल अमन से ही मुमकिन है। जापानी हम मनसब के साथ मुलाकात में ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर अल-बऊ अल-सईदी ने कहा, ओमान बहरी सलामती बैनुल-अक़वामी कानून और खित्ते में मज़ीद कशीदगी न बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। इससे पहले ईरान भी कह चुका है कि ओमान के साथ आबना हरमुज़ में नई बहरी गुज़रगाहों से मुताल्लिक़ मुआहदा हतमी मराहिल में है। पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने प्रूफ ऑफ लाइफ के जदीद निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पेंशनर्स के बैंकों के चक्कर खत्म हो जाएंगे। नए निज़ाम से बुजुर्गों को आसानी होगी। पेंशन ऐप में तस्दीकी निज़ाम मुफ्त फराहम किया गया। नए बायोमेट्रिक और चेहरे का तस्दीकी निज़ाम इंसानियत की खिदमत है। ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। ब्रेड खाम तेल की कीमत में $2.20 यानी 2.4% इजाफे के बाद कीमत $93.82 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत $2.33 इजाफे के बाद $88.16 फी बैरल बना गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 27 पैसे बढ़ा दी गई। नई कीमत ₹337.78 फी लीटर मुकर्रर। डीजल ₹1.64 महंगा। नई कीमत ₹364.70 फी लीटर मुकर्रर।
पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, महंगाई से निढाल आवाम का सब्र जवाब देने लगा। हुकूमत के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज जारी। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों कारकुनों के धरने। हुकूमती पॉलिसीज़ पर शदीद तनकीद। हाफिज रहमान रहमान कहते हैं आवाम को रिलीफ देने के बजाय महंगाई का नया बोझ डाला जा रहा है। हुकूमती इदारे अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम हो गए। आखिर कब तक अवाम महंगाई और बढ़ती कीमतों का खमियाजा भुगतते रहेंगे। मुल्क में मानसून की ताकतवर स्पेल का सिलसिला जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तेज बारिश की वजह से नाला के बहाव में एक बार फिर इजाफा। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 11 फीट तक पहुंच गई। निशेबी इलाके ज़ेर आब, सड़कों और गलियों में पानी जमा। नाला समेत शहर भर के नालों की मुसलसल निगरानी जारी। KP में मूसलाधार बारिशों के बायस छतें दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात। एबटाबाद, समात, बोनीर, सवाबी और जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर दीर में हादसात, 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिशों की पेशगोई। शर्जील इनाम येमन के रावलपिंडी में तबाहकुन बारिशों से होने वाली तबाही पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी दुआओं का इजहार। सिंध के सीनियर वज़ीर ने कहा कुदरती आफात को कभी सियासत की नज़र नहीं करेंगे। हर मुतासरा शहरी तवज्जो, हमदर्दी और ताउन का हकदार है। कौमी मीडिया को भी रावलपिंडी में बारिश से पैदा संगीन सूरत हाल, तबाही के असल पैमाने को भरपूर अंदाज में उजागर करना चाहिए। पंजाब में रिकॉर्ड बारिशों के बावजूद चंद घंटों में निकासी आब। सिंध में बारिश के बाद कई रोज पानी जमा रहता है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने शर्जील बेमन के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दे दिया। कहा पंजाब में बारिश के पानी खुद खुश्क होने का इंतजार नहीं किया जाता। तनकीद का निशाना बनाने के बजाय अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दी जाए। वासा से सीखते भी हैं और फिर उसी के खिलाफ बोलते भी हैं। ये सब कैसे कर लेते हैं। और हेड निकले में पहले टेस्ट का दूसरा रोज इंग्लैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग। मेजबान टीम ने दूसरे रोज 8 विकेटों के नुकसान पर 366 रन बना लिए। बारिश के बाद खेल मुकर्ररा वक्त पर शुरू नहीं हो सका। इब्तदाई सेशन मुतासिर।